औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड CSS ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। हम टाउन प्लानिंग और अर्बनाइजेशन के हवाले से, अर्बन के मैनेजमेंट के हवाले से इस क्लास में हम बात करेंगे। तो आज हम टाउन और अर्बनाइजेशन में से एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट क्या टर्म है? बेसिकली शेयर और एनक्रोचमेंट बहुत रिलेटेड टॉपिक है। जब हम शहरी ज़िंदगी की बात करते हैं, जब हम टाउन की बात करते हैं, जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है सिचुएटेड हो, बहुत सारे लोग जो है कंसंट्रेटेड हो, आबादी बहुत ज़्यादा जहाँ ज़्यादा हो, जब बहुत सारे लोग जमा हो, अगर हम इस तरह इलाके में जाएं तो हम आमतौर पर उन इलाकों में बहुत डिस्टर्बेंस भी देखते हैं। जब शहर में हम जाते हैं ना, तो आमतौर पर हम देखते हैं गलियों में से रिक्शे वाले भी गुजर रहे होते हैं, टैक्सी वाले भी गुजर रहे होते हैं, गलियों में से सब्ज़ी वाले भी नारे लगाता गुजर जाता है, वहाँ पे बेकारी भी गुजर रहे होते हैं। तो बनने की पीस ऑफ माइंड नहीं होती। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड आप अचीव नहीं कर सकते। आपके दिमाग पे हर वक्त एक बोझ सी कि ये क्या होगा, क्या बनेगा, कहाँ जाऊँ, क्या करो, क्या न करो। तो इस तरीके से जब हम इसके अलावा जो है आप बाज़ार में निकलते हैं, बाज़ार में पैदल बना नहीं जा सकता। किसी भी शहर के बाज़ार में अगर आप जाए 2-3 मिनट आप पैदल चलोगे तो फिर आप रुक जाओ। क्यों? आगे रास्ता नहीं मिल रहा होता है, गाड़ियाँ होती हैं, दूसरी होती हैं, आगे से पीछे से प्रेशर हारन है, हर बंदी की कोशिश होती है कि आगे को बढ़े। तो इस हवाले से इंक्रोचमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट वो टर्म है जो इस्तेमाल होता है एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, रोड, रेल रोड, improve path, utilities in other development into natural area including जब फ्लड पे, रिवर कॉरिडोर पे हो तो इस सूरत को इसको एनक्रोचमेंट कहते हैं। जब हम एडवांसमेंट स्ट्रक्चर, रोड, रेलवे रोड को वसी करते हैं और दरियाओं, पुलों, पानी के जो ड्रेनेज का सिस्टम है उनका ख्याल नहीं रखते, उनके ऊपर आ जाते हैं। जब हम बाज़ारों में जो फुटपाथ है उनके ऊपर रेडी वाला खड़ा होगा तो आपको फुटपाथ पे नहीं जा सकते, नीचे रोड पे गाड़ियाँ होगी। तो फिर आपको क्या होगा, आपको जब आप नीचे रोड पे जाओगे तो वहाँ गाड़ी का रश बन जाएगा, गाड़ी वाले आगे नहीं जा सकेंगे। आपका रोड ही नहीं, आपका ये रास्ता नहीं, आपका ये पाथ भी नहीं, आपको जाने के लिए फुटपाथ है। और फुटपाथ पे जो लोग हैं, जिन लोगों के लिए एक अलहदा स्पेस बनी होती है, वो आके फुटपाथ पे खड़े होते हैं। तो इस एक्सटेंशन को हम एनक्रोचमेंट कहते हैं। द टर्म एनक्रोचमेंट को आमतौर पर हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन, अल्टरनेशन, नेचुरल एरिया को जब हम बढ़ा लेते हैं। दीज एनक्रोचमेंट काज इम्पैक्ट टू द फंक्शनिंग वैल्यूज ऑफ नेचुरल एरिया। इस एनक्रोचमेंट की वजह से जो नेचुरल एरिया है, जो एरिया फॉर द लोगों के फुटपाथ के लिए, लोगों के वॉकिंग के लिए है, जो एरिया लोगों के सेटिंग के लिए, लोगों के खेलने के लिए है, जो एरिया लोगों के फैसिलिटीज़ के लिए है, दैट एरिया जो है अफेक्टेड होता है, एरिया पे इफेक्शन आ जाती हैं। और दीज एनक्रोचमेंट जो है इसकी वजह से फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द नेचुरल एरिया, डिक्लाइन इन वाटर क्वालिटी। मिसाल के तौर पर अगर पानी है और पानी के पाइपलाइन है, वहाँ के करीब आप घर बनाते हैं, वहाँ से खुफिया कनेक्शन की, वहाँ पे आपने फार्म हाउस बनाए हैं, वहाँ से खुफिया कनेक्शन करते हैं, ज़मीनों की तरफ कनेक्शन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप जानवर, जहाँ जानवर की जगह है, जो जंगल है, वो जंगल में दरख्त काटते हैं तो वो जानवर बेचारे, उनकी लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी। अगर आप जिस जगह पे इंसान चलते हैं फुटपाथों पे, उन फुटपाथों पे आपने कब्जा किया है, इस चीज़ को एनक्रोचमेंट कहते हैं। तो ट्रैफिक में भी मसले होंगे, डिस्टर्बेंस होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, नेचुरल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, लॉस ऑफ इंसान के अंदर का जो होता है ना वो ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर आपका जो रास्ता है उस पर आप नहीं जाओगे तो ट्रैफिक वाले बेचारे किसी उन रास्तों पे जाएंगे जो पास पब्लिक है, जो कि लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए है। जब उन लोगों पे जाएंगे तो आम पीपल जो है विल सफ़र, आम लोगों की सफरिंग होगी, आम लोग जो है वो इससे मुतासिर होंगे, आम लोग जो है इससे नज़रअंदाज होंगे। एंड
इस वजह से क्या होती है, वो कंडीशन होती है रिडक्शन ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस जो है, जो माहौलियाती तौर पर इकोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट प्रोसेस विल इफेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर आप दरख्त है, बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटते हैं तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं जिनके लाइफ का इन्हिसार दरख्तों पे, वो क्या करेंगे, दरख्तों को काट के वहाँ पे आप कॉलोनी बनाते हैं, घर बनाते हैं, उन जानवरों का, फॉरेस्ट का, इकोसिस्टम का क्या होगा। दरिया है, दरिया के किनारे आप घर बनाते हैं, जब बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगी। दरिया के ऊपर आप एक ऊपर कब्ज़ा करते हो और दरिया के ऊपर, नदी के ऊपर घर बनाते हो, जब बारिश होती है तो नदी के पानी के जो ड्रेनेज है उसमें मसले मसाइल होंगे। इस तरह हम बाज़ारों में देखते हैं कि फुटपाथों पे लोगों ने कब्ज़े की होती है, वहाँ लोग बैठे होते हैं, वहाँ लोग हकीम बैठे होते हैं, सब्ज़ी वाले बैठे होते हैं, वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पार की होती हैं। तो आम जो लोग हैं, चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनके लिए मुश्किलात हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम एनक्रोचमेंट कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टेड एनक्रोचमेंट विद इन रिवर कॉरिडोर्स, के जब हम कंस्ट्रक्टेड करते हैं एनक्रोचमेंट को विद इन रिवर कॉरिडोर्स, या जो रिवर के कॉरिडोर्स है, जो रास्ते हैं, अगर वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करें, इंक्रोचमेंट को कर लें, तो ये भी इंक्रोचमेंट है। बारिश होगी, फ्लड होगी तो इलाके जाएंगे और डैमेज हो जाएगी, और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के और भी एरियाज़, यानी अगर आपने घर बना दिया है और वहाँ आपने कोई प्रोटेक्शन वाल वगैरह भी ये बनाई है, तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि वहाँ की पानी जो है किसी और इलाके की तरफ उनका बहाव होगा, एंड दैट विल इफ़ेक्ट अदर एरियाज़, और दूसरे जो इलाके हैं वो भी ऐसे एनक्रोचमेंट से इफ़ेक्टेड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम प्रोटेक्शन वाल वगैरह बनाते हैं तो वो भी इफ़ेक्टेड हो जाती हैं, और रिवर की जो चैनलाइजेशन का प्रैक्टिस है, दैट विल इफ़ेक्ट इंक्लूडिंग बैंक, इंक्लूडिंग दी फ्लड वाल, इंक्लूडिंग द चैनल। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली encroachment is the process, encroachment वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए से हमेशा क्या होता है, हमेशा इंसान को, इंसानी लाइफ को थ्रेट, इंसानी लाइफ के लिए हर्डल्स, मुश्किलात, मसाइब में इजाफा हो जाता है। बिकॉज ईज़िली जो फ्लो है, जिसको इजी फ्लो कहते हैं, दैट प्रोसेस इफेक्ट हो जाए। जब इजी फ्लो वाला प्रोसेस इफेक्ट हो जाए तो रिज़ल्ट ये निकलेगा, इन द रिज़ल्ट ये निकलेगा कि इससे ह्यूमन की सफरिंग होगी। ह्यूमन की सफरिंग मीन्स कि इट विल बी डेंजरस फॉर द होल कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हम ये लेते हैं, शहरों में आमतौर पर हम देखते हैं कि पानी के ड्रेनेज की जो रास्ते हैं, लोग उस पर कब्ज़ा करते हैं, वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इसका ये होगा कि जब बारिश होगी, फ्लड वगैरह आएगा, तो फिर वो कंस्ट्रक्शन एक रेजिस्टेंस होगी, एक ब्लॉक होगी पानी की बहाव के लिए, पानी के मूवमेंट के लिए। तो इसकी वजह से न सिर्फ वो इलाके जो कब्ज़े की वजह से है, जो इनके ऊपर बनी, वो इफ़ेक्टेड होगी, बल्कि साथ में दूसरे जो इलाके हैं जिसकी तरफ उनका बहाव भी नहीं था, दोज एरिया विल आल्सो इफ़ेक्टेड, वो इलाके भी इफ़ेक्टेड होंगे। इसी तरीके से इनका जो असर अंदाज़ी का ताल्लुक़ है, इनकी जो इफ़ेक्ट का ताल्लुक़ है, दैट विल बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले अगर 2 घर होते, पहले तो रास्ता बना हुआ था, लेकिन अब 2 घर बनने की वजह से 4 और घर भी मुतासर होते हैं, 2 लेफ़्ट और 2 राइट, बिकॉज क्योंकि आपने दरमियान में रास्ते में रुकावट पैदा कर दी है। इसी तरीके से हम फुटपाथ पे जाते हैं तो सब्ज़ी वाले खड़े होते हैं, तो चलने वाले फुटपाथ पे चलते थे, गाड़ियों की अपनी रोड पे। अब फुटपाथ पे सब्ज़ी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, वेजिटेबल वाले हैं, लोग आएंगे सड़क पे, और सड़क पे लोगों ने जा बजा बगैर किसी उसके गाड़ियाँ पार्क की होती हैं। तो फिर इस वजह से क्या होगा कि आप वहाँ गाड़ी पार्क की है तो आप कहाँ से जाओगे, जब आप जाओगे दूसरी गाड़ी स्पीड से नहीं जा सकती, स्लोली जाएगी, और जब दूसरी गाड़ी जाएगी तो आगे और पीछे वाले जल्दी में होते हैं, एक्सीडेंट होगी। एक्सीडेंट न भी हो जाए तो फिर एक गाड़ी को जो 5 मिनट का रास्ता है वो 2-2, 3-3 घंटे में लोग क्रॉस करते। इसको एनक्रोचमेंट कहते हैं। ये एनक्रोचमेंट है कि आप लीगली, नेचुरल वेज, लीगल वेज जो है उनको बंद करें, उनके ऊपर कब्ज़ा करें, और उसकी वजह से किसी इंसान को सफ़र करे, किसी वजह से इंसान को इफ़ेक्ट करे। तो दिस
प्रैक्टिस जो है इसको हम क्या कहते हैं, एनक्रोचमेंट कहते हैं। खासकर रिवर और फ्लड प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट होती है। मिसाल के तौर पर इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड, इससे जो फ्लड की जो मैग्नीट्यूड या फ्रिक्वेंसी है दैट इंक्रीज़ हो जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो दरियाएँ हैं, दरियाओं का जो एक बहाव होता है, लोग उसके ऊपर कब्जे जमाते हैं। जब आपका कब्ज़ा हो जाएगा तो इसके मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इंक्रीज, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से सिवर जो फ्लड्स है उनका फ्लड्स का खतरा आएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लड, इसके अलावा इनवॉल्व वॉल्यूम ऑफ द सरफेस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको एक में ये आ जाती है। फिर चेंजेस इन द जियोमॉर्फोलॉजी, चैनल जो वाटर चैनल्स है, जो इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की चैनलाइजेशन हो जाती हैं वाटर के लिए, जो गुज़रगाही होती है दे विल अफेक्टेड हो जाती हैं। इसके अलावा जो है जो तालाब वगैरह हैं उसके अंदर क्या हो जाती है कि वहाँ पे पानी जो है उसको भी साथ लेके बहाव के ले जाती है। साथ में जो ज़रहेज़ सरफेस ऑफ द सॉइल है उसको भी पानी बहा के ले जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहात होते हैं जो कि इंक्रोचमेंट की वजह से। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इंक्रोचमेंट इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द वाटर मैनेजमेंट डिवीज़न रिपोर्ट के मुताबिक इंक्रोचमेंट हाईली रैंक और अब सबसे जो स्ट्रेसेबल चीज़ होती है इन द सिटी लाइफ दैट इज़ एनक्रोचमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली है। और फिर उसके जो डेटा इन्होंने कलेक्टेड किया है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेट 30% ऑफ द जो तालाब होते हैं हैव एनक्रोचमेंट विद इन द, उनके ऊपर एनक्रोचमेंट हो चुकी हैं। और इसके अलावा 70% ऑफ द रिवर्स, 70% जो रिवर्स है, जो नदियाँ होती है इन द सिटी, दे आर अंडर एनक्रोचमेंट बाय माफिया गैंग्स वगैरह ने की हैं। इसके अलावा द लैंड, वो जो इलाका होता है जो किसी दरिया के करीब हो, उनको ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, चैनल्स लोगों ने बंद की हैं। और इस वजह से अब जब हम ग्लोबल क्लाइमेटिक की बात करते हैं तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो है ये तकरीबन हर साल ब साल जो है इसमें इंक्रीज़ हो रही हैं। और 4 फ़ारेनहाइट तकरीबन सन 2100 तक, 2100 तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा मुमकिन होगा। ये इजाफा इसी एनक्रोचमेंट की वजह से है। बिकॉज एनक्रोचमेंट की वजह से जो चैनल्स है पानी के हमने बंद किया है, लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पानी को डायरेक्शन को हम मुँह कर जाते हैं। तो शहरी लाइफ में द डिग्री ऑफ एनक्रोचमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। जितनी ज़्यादा रिवर की चैनलाइजेशन स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा जो है और प्रोटेक्शन होगी। जितनी ज़्यादा चैनलाइजेशन इफेक्टेड होगी, जितनी ज़्यादा चैनल को आप लॉस कर जाते हैं, जितनी ज़्यादा चैनल को आप डाइवर्ट करते हो, उतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो जाती है। तो एनक्रोचमेंट को की मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब एनक्रोचमेंट को किस तरह ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, होम, बिजनेस, यूटिलिटीज़, इंडस्ट्रीज़ एंड डिग्री टू विच प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इज़ एनक्लोज फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी टू वाटरवेज आज सिग्निफिकेंट है कि हम इनको मैनेज करें, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द एनक्रोचमेंट। अब किसी भी शहर में आप जाए, एनक्रोचमेंट कदम ब कदम आपको मिलेगी। कदम उठाओगे तो आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने एनक्रोचमेंट की हैं। लोगों ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर, कब्रिस्तानों के ऊपर घर बनाए हैं। लोगों ने सरकारी ज़मीनों को कब्ज़ा किया हुआ है। लोगों के पास गुज़रगाहें, जो अभी गुज़रगाहें हैं पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन भी है कि इन अभी गुज़रगाहों पे या उनके करीब में कंस्ट्रक्शन जो है ये इलीगल है। आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इलीगल प्रैक्टिस है कि अगर आप सराउंडिंग में प्रैक्टिस करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, तो इंक्रोचमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो बॉडीज़ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती टू मैनेज द एनक्रोचमेंट। इसको किस तरह कर सकते हैं? डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट टेक इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप कर दें। होम्स,
बिजनेस, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है या बिजनेस एक्टिविटी सेंटर है, मस्ट एंड शुड बी, इनके ऊपर आपको इतनी फोकस हो, इतनी ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो, इतनी ज़्यादा आप फोकस कर ले कि इस तरह डेवलप करे कि कोई एनक्रोचमेंट की तरफ जाए ना। और अबव ऑल लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है, कानून साजी होनी चाहिए। बिकॉज अगर किसी मुल्क के अंदर कानून साजी ना हो, अगर लेजिस्लेशन ना हो, तो इट मीन्स दैट के अगर कानून ना हो, रिफॉर्म्स ना हो, तो इसका मतलब यह होता है कि द पीपल जो है दे विल गो अल्टरनेटिव जाएंगे, अल्टरनेशन के लिए हो जाएंगे। जब अल्टरनेटिव के लिए लोग जाएंगे, जब एक्स्ट्रा उसके लिए जाएंगे, तो पीपल क्या करेंगे, पीपल किसी के घर पे भी कब्जा करेंगे, पीपल विल ऑक्यूपेशन भी करेंगे। तो एनक्रोचमेंट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम एनक्रोचमेंट को कर लें। एनक्रोचमेंट की वजह से फिज़िकल बैरियर भी इसमें होती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर चूँकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एनक्रोचमेंट के राह में जो मेन थिंग्स हैं, दीज आर बेसिकली माफिया एंड गैंग कल्चर हैं। जो माफिया और गैंग कल्चर होते हैं, दे आर पावरफुल एंड दे हैव द कैपेसिटी होती है कि दे कैन स्टॉप कर सकते हैं, हमें रोक सकते हैं, हमारे काम को स्टॉप कर सकते हैं और हमें और रोक सकते हैं, और हमारी जो मंसूबे हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है कि लेजिस्लेशन करें, प्रॉपरली इस इंक्रोचमेंट के मसले का हल निकाले जाए। इंक्रोचमेंट का ये है लोकेटिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द फेल एसोसिएटेड विद रोड एंड क्रॉसिंग। अगर ये देखो, ये अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहाँ पे लोग क्या आते हैं, इन जगहों पे आते हैं, दुकानें बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, होटल बनाते हैं, और गवर्नमेंट के लैंड को, सरकारी ज़मीन जो है, जो कि पब्लिक ऑनर होती, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उनको ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके ऊपर उनको ऑक्यूपेशन होती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर टू शेयर, ये विलीज़ वगैरह को कर लेते हैं। अब जब विलीज़ में हम जाते हैं, इसमें हमारे पास रिजल्ट ऑफ द रोड इंक्रोचमेंट। अब देखो, ये रोड बनाते हैं, अब रोड की वजह से क्या है, जो साथ में एक तालाब है, उसी खूबसूरती को हम रोड की वजह से इफ़ेक्ट करते हैं। ख़ासकर खूबसूरत इलाके होते हैं, लेकिन जब हुकूमत वहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन कर ले, तो बहुत सारी ज़मीन जो है और रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको हम डिस्ट्राइव करते हैं, उसको हम ख़त्म करते हैं, बहुत सारी जो लाइफ है वहाँ पे उसका खात्मा करते हैं। तो ये, या इसके अलावा शहरों के अंदर अगर हम देखते हैं, इंक्रोचमेंट रिलेटेड प्रैक्टिस जो है डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर पुअरली प्लानिंग होती है शहरों में, प्रॉपरली पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। जब प्रॉपर प्लेसेस ना हो फॉर पार्किंग, द पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होता है वेयर टू पार्क, कहाँ पे वो पार्क करें। जब वो गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, जब वो पार्किंग की स्पेस उनके लिए ना हो, तो दे विल गो अल्टरनेटिव के लिए जाएंगे और किसी भी सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करेंगे। जब सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करें, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आम जो पैसेंजर है उनके लिए गुजरना मुश्किल हो जाएगा। इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट है कि आप कब्ज़ा जमाते हैं, आप सड़कों पे कब्ज़ा जमाते हैं, वहाँ होटल बनाते हैं, आप उसकी जगह जो है अड्डे बनाते हैं, वहाँ लोगों से टैक्स लेते हो, गाड़ियों से टैक्स लेते हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंक्रोचमेंट है। और इंक्रोचमेंट ये तो कि विदाउट कंसिडरिंग नेचुरल प्रोसेस और पब्लिक सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए। और इंक्रोचमेंट की वजह से पब्लिक सेफ्टी और जो नेचुरल एक इकोसिस्टम है दैट इज़ अफेक्टेड होता है।